नमस्कार। आप ये सीधी और लाइव तस्वीरें अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य से देख रहे हैं। आपको जो सामने शख्सियत नज़र आ रही है वो कोई आम शख्सियत नहीं है। इनका ये कहना है कि अगर आपको कोई विदेश भेज रहा है और विदेश के नाम से आपको बोल रहा है कि मैं कम से कम पैसे में आपको विदेश भेज दूंगा, तो उस बारे में आप जो है पूरी सही जानकारी जुटाएं। अब एक मुद्दा चला हुआ है, 5 लाख रुपए में विदेश जाइए और वो भी अमेरिका। अमेरिका में ये भाई बैठा है और 5 लाख रुपए में अमेरिका भेजने की बात हो रही है। बार बार आपके सामने वीडियो आ रही होंगी, वीडियो में आपको दिखाया दिखाया जा रहा है कि 5 लाख रुपए में आप अमेरिका जा सकते हैं। अमेरिका जा करके आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर वालों को पैसे भेज सकते हैं। उस बारे में पूरी सच्चाई जानने के लिए भाई आपके सामने है। एक नंबर तरीके से अमेरिका गया है और एक नंबर तरीके से अमेरिका जाने के बाद इसको क्या क्या प्रोसीजर से गुजरना पड़ा और अब ये क्या कर रहा है, और 5 लाख रुपए में आपको जो विदेश भेज रहे हैं वो किस तरीके से भेज रहे हैं, और क्या आप 5 लाख रुपए में अमेरिका जा सकते हैं या फिर नहीं। आज इसकी सारी जो है जांच पड़ताल हम करने वाले हैं। सामने जो शख्सियत नजर आ रही है इनका जो है मैं परिचय इनसे ही लूंगा। तो भाई थोड़ा सा अपने बारे में बता दो पहले तो आप। भाई मेरा नाम गाविक दुआन है और मैं यहाँ पे ना मास्टर्स कर रहा हूँ, अपनी सेकंड मास्टर्स। तो मैं 6 महीने पहले आया था यहाँ पे और मेरा सेकंड सेमेस्टर चल रहा है अभी। और मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, पानीपत से। अभी आप कौन सी जगह में रह रहे हैं अमेरिका में? मैं लॉस एंजलिस में रह रहा हूँ। अब एक लगातार वीडियो चल रही है पूरे भारतवर्ष में, वो वीडियो फेमस हो गया है। 5 से 6 लाख रुपए दीजिए और अमेरिका पहुंच जाइए, वो भी एक नंबर तरीके से। आपको अमेरिका जाने के बाद हाँ। ढेर सारे पैसे मिलेंगे और ढेर सारे पैसे आप घर भेज सकते हैं। आपने उस बात पे हाँ। ऑब्जेक्शन करा है, तो थोड़ा सा बताइए, क्या 5 लाख रुपए में कोई अमेरिका जा सकता है या फिर नहीं? क्या इस बात में सच्चाई है या फिर ये झूठ है? देख दोस्त, जाने तक का प्रोसेस, स्टडी वीजा का जाने तक का प्रोसेस 60-70 हजार का, जो मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कहा था। ठीक है। मैंने बताया था कि उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बचते हैं 4.25 लाख रुपए। पहले तो वो बोलता था कि वो खर्चे पानी के हमें भी चाहिए, उसके बाद में उसने ऐड कर दिया कि वो एक सेमेस्टर की फीस भी उसमें करवाएगा। मैं तो अब भाई साहब से, लोहान साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसकी 5 लाख रुपए के अंदर उसका प्रोसेस भी हो रहा है और 4.25 लाख रुपए, 5 लाख रुपए उसकी पर सेमेस्टर फीस भी है। मुझे तो नहीं मिली आज तक। मैंने तो उसके बाद भी सर्च कर ली। मैंने तो जिसमें बोल रहे कि टॉप 4 है, टॉप 1 है, टॉप 10 है, कितनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं। मुझे तो नहीं किसी की फीस मिली 40 लाख से कम। एक यूनिवर्सिटी थी, मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे बताया भी है कि एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी है जिसकी 24 लाख रुपए, लेकिन उसकी भी पर सेमेस्टर 12 लाख रुपए बनती है। और फिर रही काम करने की बातें, सेल्फ प्रोसेस से अगर बंदा करेगा ना, तो 60-70 हजार रुपए लगने हैं वीजा तक के प्रोसेस के। उसके बाद उसकी टिकट है, वो 80 हजार की भी हो सकती है, वो 1.5 लाख की भी हो सकती है। वो उसका हम कोई श्योरिटी और अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ भी नहीं कर सकते, वो इतनी जल्दी फ्लक्चुएट करती है। उसके बाद यहाँ पे फीस कौन भरेगा? 5 लाख रुपए तो फीस है नहीं, मैं श्योर हूँ इस बात के लिए। अगर 5 लाख रुपए का कोई स्कूल या कॉलेज है, तो उसके बाद उसकी जेन्युइनिटी भी तो होनी चाहिए कि आप कोई किसी पर्टिकुलर पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए यूएस आओगे, कल को आपको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। भाई साहब बोल रहे हैं जाते ही काम करेंगे। मैं पूछ रहा हूँ भाई साहब से, आप किस बेस पे काम करोगे? आपके पास वर्क परमिट नहीं है, आपके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है। और जैसे मैंने बताया है कि आप काम सिर्फ कैंपस के ही अंदर कर सकते हो, कैंपस के बाहर आप अलाउड नहीं हो। बाहर करोगे तो वो इलीगल है। गर्विक और भाई, इलीगल करना। हाँ जी भाई। एक बार मैं आपको रोकना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं दर्शकों को बता दूं। दर्शक हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और यहाँ तक कि मुंबई और दुबई से भी आपको लोग देख रहे होंगे, अमेरिका से भी आपको लोग देख रहे होंगे। तो थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ किसके बारे में बात हो रही है। अगर आपको मैं बताना चाहूँ दर्शकों, तो रणबीर सिंह लोहान के बारे में बात हो रही है। रणबीर सिंह लोहान आज के टाइम पे बहुत फेमस हो चुके हैं, जो 5 लाख रुपए में आपको विदेश भेज रहे हैं। और 5 लाख रुपए में जो विदेश भेज रहे हैं, विदेश कोई कोई छोटे देश में नहीं भेज रहे, वो अमेरिका भेज रहे हैं आपको 5 लाख रुपए में एक नंबर के तरीके से। उनका कहना है कि हम गरीब किसान के बच्चों को जो है अमेरिका भेज के रोजगार दिलवाना चाहते हैं। भाई एक मैं और सवाल करना चाहूंगा, रणबीर सिंह लोहान जी बार बार एक बात कहते हैं कि आप अमेरिका जाओ और अमेरिका जाते ही आपको स्टडी वीजा मिल जाएगा और स्टडी वीजा के तहत आप पढ़ाई भी करेंगे, साथ ही साथ वर्क जो है आप कर पाएंगे। वर्क के बारे में बताइए, क्या प्रोसेस रहता है? आप स्टडी वीजा के थ्रू ही अमेरिका में गए हुए हैं, तो वर्क कैसे, किस प्रकार से कर सकता है बच्चा?
एक दोस्त, पहली बात ये है कि हम बाहर काम नहीं कर सकते यूनिवर्सिटी के बाहर। जो अंदर है, मैंने पहले ही बताया कि अपने वीडियोज में, मेरा यूट्यूब चैनल है गर्विक दुहान _USA, तो वहां पे उस बग के बारे में थोड़ी और डिटेल में पता कर सकते हैं। जिसको भी डाउट्स है ना, वो कर सकते क्लियर। वर्क परमिट स्टूडेंट को नहीं मिलता। फर्स्ट, उसको कैंपस का एक लेटर मिलता है, जो वो भी लेटर लेने के लिए, ना उसको इंटरव्यू देना पड़ेगा। पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसका इंटरव्यू होगा, फिर उसको जॉब ऑफर मिलेगी। और 4 घंटे पर डे काम कर सकता है, मतलब वो 5 दिन में 20 घंटे काम कर सकता है। वो $8 या $10 की उसकी मिनिमम आवर रेट होगी, वो उसके हिसाब से करेगा। उसमें तो अगर मैं सही बताऊं, जैसे मैं लॉस एंजलिस में रह रहा हूं, तो यहाँ पे तो मेरे लिविंग एक्सपेंसेस भी नहीं निकलेंगे। रेंट और मेरा खाना पीना वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो भी नहीं निकलेंगे। तो मैं तो लोहान साहब की इससे डायरेक्टली पूछ लेता हूँ, रिक्वेस्ट भी है, वो किस बेस पे वर्क परमिट दिलाएंगे। और उसके बाद सोशल सिक्योरिटी, जो आपको स्टूडेंट बेस की सोशल सिक्योरिटी मिलती है, कल को किसी बाहर गैस स्टेशन पे काम करते अगर कोई बंदा फंस गया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ऐसा तो नहीं है भाई गर्विक भाई, मैं आपको जो है क्वेश्चन सीधा कर लेता हूँ आपसे। ऐसा तो नहीं हाँ, है, क्या डायरेक्ट। क्या ऐसा हो हाँ, सकता है रणबीर सिंह लोहान जी यहाँ से स्टडी वीजा के थ्रू बंदे को भेज दें और वहां पर जाने के बाद उसकी 2 नंबर की फाइल शुरू कर दें, यानी कि उसकी पढ़ाई बंद करके उसको वर्क दिलवा दें और जो है उसको 2 नंबर तरीके से अमेरिका में एंट्री करवा दें, उसकी फाइल कोर्ट में चल पड़े, उसकी पेशी लगना शुरू हो जाए? क्या ऐसा भी हो सकता है? आपको लगता है इस बारे में? आप जो अपने विचार जरूर रखें। हाँ, ऐसा प्रोसेस, हाँ ऐसे प्रोसेस है। मैं भी आया था, मेरे साथ में हम 4-5 लोग थे, उसमें से 2 लोगों ने लगाया, वो मेरे कांटेक्ट में थे। उन्होंने कॉलेज में नहीं गए, वो स्टडी वीजा लेके आए थे। एक बार भी यूनिवर्सिटी में नहीं गए ना, उन्होंने एक फीस वगैरह पे की, कुछ भी फीस पे नहीं की। बस उन्होंने आया, वकील से सेटिंग की, उन्होंने वो जो 2 नंबर वाले होते हैं वैसा ही उन्होंने केस फाइल किया। उसके बाद में उनके होते हैं, मतलब एक्सेप्टेंस होने के बाद में, केस एक्सेप्ट होने के बाद में 180 डेज का काउंटिंग होती है, क्लॉक बोलते हैं जिसको ये। ठीक है, 180 डेज का कुछ टाइम पीरियड होता है, उसके बाद उनको वो वर्क परमिट मिलता है। वर्क परमिट के साथ उसको सोशल सिक्योरिटी मिलती है। वो तब मिलेगी जब आपका जज एक्सेप्ट करेगा केस, नहीं तो रिफ्यूज भी हो सकता है, डिपोर्टेशन भी लग सकती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज इतने ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा। अगर यहाँ से स्टडी वीजा के थ्रू बंदा जाएगा और वहां पर 2 नंबर की हाँ, फाइल लगा देगा, तो क्या डोंकी वाला हाल हाँ, उनके साथ होगा? क्या डोंकी की तरह उनको भी जो है नहीं, एक समय नहीं, के बाद ग्रीन कार्ड मिल जाएगा या फिर नहीं? ग्रीन कार्ड का क्या सीन है? उनका ग्रीन कार्ड मिल सकता है या फिर नहीं? देखो, मैं अगर बात करूं उनकी सेफ्टी की, जो बंदा एक बार यूएस आ गया उसकी हरासमेंट नहीं होती है। अगर कोई बंदा 2 नंबर का भी होता है यहाँ पे, उसकी हरासमेंट नहीं होती है। बस उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी कम है कि वो 1% से भी कम है ग्रीन कार्ड मिलने की। वह उसमें एक उस बंदे को फायदा है जिसको ये लगे कि भाई मुझे 5-7 साल के लिए यहाँ रहना है और मुझे पैसा कमाना है और अपनी कंट्री वापस ले जाना है। क्योंकि मैंने तो आज तक मुझे कोई बंदा मिला नहीं जो स्टडी बेस पे आया है, क्योंकि मैंने कुछ मिले भी हैं, विजिटर वीजा पे भी आए थे जिन्होंने ये केस फाइल किया था। क्योंकि मैं एक दिन टैक्सी पे जा रहा था, वो तब मिल गया था, मैं उसका प्रोसेस नहीं लंबा नहीं करना चाहता। तो बंदे 1% की प्रोबेबिलिटी है वो ग्रीन कार्ड हो पाएंगे, नहीं तो हो ही नहीं पाएंगे। तो पूरी लाइफ के लिए यहाँ पे फंस जाएगा बंदा, मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ। पूरी लाइफ के लिए पैसे वो कमा लेगा, क्योंकि और पैसे भी वो पहले का जो टाइम पीरियड है ना 1 ईयर का, अगर उसको किसी ने हेल्प नहीं की या जो इलीगल काम करती वैसे किसी ने हेल्प नहीं की, तो वो तो सरवाइव भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि बिना किसी और की आईडी के, किसी और के कुछ काम किए के बिना आप कैसे काम कर पाओगे? अगर मान लो मेरा कोई नोन नहीं है यहाँ पे, जैसे मैं हूं, मैं नहीं कर पा रहा काम, मेरे पास कोई नोन है ही नहीं, मैं किसकी आइडिया यूज करूंगा? है ही नहीं। और मैं रिस्क ले भी नहीं सकता, क्योंकि मेरा टाइम थोड़ा बचा हुआ है। सेकंड सेमेस्टर चल गया, 1 साल और बचा हुआ है, उसके बाद अपना कहीं ऑफर वगैरह देखेंगे, कहीं ट्राई करेंगे कंपनीज में। अगर कल को रणबीर सिंह लोहान साहब का भी, अगर इनको गवर्नमेंट को पता चल जाएगा ना कि ये ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, और यहाँ पे सीधे डायरेक्ट स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कि वो बाहर ऑथोराइज है काम करने के लिए, और जाते ही उनको सारी चीजें मिल जाएंगी, तो कल को किसी को थोड़ी बहुत कंप्लेंट या उनको कोई लोग वगैरह में उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई ना, तो उनका भी बैन कर देंगे ये। यहाँ पे दूसरों को तो भेजने की सोचो, वो खुद भी नहीं आ पाएंगे।
आप ये सीधी और लाइव तस्वीरें अमेरिका से देख रहे हैं। भाई ने जो है बहुत बड़ी बात कह दी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर रणबीर सिंह लोहान जी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी अच्छे से बात को जान लें, समझ लें। अगर वो वर्क परमिट के नाम पे या फिर इस तरीके से भेज रहे हैं कि बच्चे को जाते ही काम मिल जाएगा, हम काम दिलवाएंगे, और अमेरिका की गवर्नमेंट यानी अमेरिका की सरकार को अगर पता चलता है तो उनकी जो यात्रा है, उनका जो अमेरिका में आना है जो है हमेशा हमेशा के लिए बैन हो सकता है, उनको जेल भी हो सकती है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को रणबीर सिंह लोहान जी तक भी पहुंचाने का काम करें। और आप रणबीर सिंह लोहान को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से भाई साहब? मैसेज दोस्त मेरा एक ही मैसेज है, आपको जितने पैसे हैं आप लोगों से लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको ऐसे मिसगाइड मत करो कि वो कल को आके यहाँ फंस जाए, यहाँ से निकल भी ना पाए। क्योंकि 5 लाख रुपए यहाँ फीस नहीं है, प्रोसेस का मैंने बताया है। क्योंकि मैंने वीडियो बनाने के बाद में भाई साहब ने चेंजमेंट कर दिए, अपने वर्ड्स में ही अपने सेंटेंसेस में इतने करेक्शन कर दिए हैं। पहले तो 5 5.5 में थे, पहले वो बोलते थे ये तेल खर्चा पानी का है। फिर मैंने भी एक वीडियो बनाई, उसमें मैंने बताया कि खर्चा तो इतना ही होता है, ये तेल पानी के 4.25 लाख रुपए लेंगे। उसके बाद फिर वो एक फीस का एडिशनल और हो गया है। अभी वो वर्क परमिट वगैरह के भी आ गए हैं, तो वो कहीं पकड़ ही नहीं पाया। और मैं सही बताऊं, उनको ये प्रोसेस पता ही नहीं है, उनको प्रोसेस नहीं पता है। वो धीरे 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 उन्होंने अपने सेंटर तो ओपन कर दिए हैं, लेकिन वो एक नॉलेज इकट्ठा करके नहीं किया। मैंने चीजें सारी मैं उसमें से निकला हुआ हूँ, वो निकले मैंने, मैं सही बता रहा हूँ। उनको मैंने पहले वीडियो में बताया कि उनका इंटेंशन अलग ही है। वो इंटेंशन या तो डायरेक्टली कर ले, या वो डायरेक्टली बोल के मेरी तो 4 लाख रुपए फीस है उसके हिसाब से कर ले, या फिर मेरे को उस टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में ये बता दे कि 5 लाख रुपए उसकी फीस है। अगर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं आएगा बंदा तो काम कैसे करेगा, कल को जॉब ऑफर कैसे लेगा। और जिसकी फैमिली की 10,000 रुपए इनकम है महीने की, उसने अंगूठा वगैरह लगा के 5 लाख रुपए अरेंज करके उसको दे दिए। यहाँ आने के बाद उसकी फीस कौन भरेगा? फीस की बात छोड़ो, पहले ही उससे पहले उसको 30 40 लाख रुपए फंड शो करना पड़ता है। वो 10,000 रुपए वाला बंदा 30 40 लाख रुपए पिछले 6 महीने की स्टेटमेंट में अपनी फैमिली में कैसे शो कर पाएगा? क्योंकि लोहान साहब ने तो मना कर दिया, क्योंकि उससे कुछ बच्चे मिलने गए थे, उन्होंने बोला कि फंड आपको ही शो करना है। लोहान साहब करेंगे क्या ये फंड? 10,000 रुपए कमाने वाली फैमिली 35 40 लाख रुपए साल का जो जो यूनिवर्सिटी I-20 रिलीज करने से पहले स्टेटमेंट मांगती है, वो कौन करेगा? भाई साहब तो करते नहीं है। एक क्वेश्चन मैं आपसे जो है पर्सनली लेना चाहूंगा भाई साहब कि क्या आपकी लोहान साहब जो रणबीर सिंह लोहान साहब हैं उनके साथ कोई पर्सनल रंजिश तो नहीं है? क्या आपकी पहले उनके साथ कोई बहस तो नहीं हुई है? इस बारे में बताइए जरा। मेरी उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है ना, मैं उनको जानता था पर्सनली। मैंने जैसे वीडियो में बताया कि इवन ना जिस भाई की उन्होंने हेल्प की थी, मैंने पहली वीडियो में बोला था कि मुझे अच्छा लगा। उस भाई की हेल्प के लिए मैंने उनको अप्रिशिएट भी किया था चीजों के लिए। लेकिन कहने का मतलब है, अगर मैं एक बंदे की हेल्प करके अगर 100 लोगों को रिस्क में डाल रहा हूं तो वो हेल्प भी गलत है। और फिर उसके बाद में उन्होंने उस चीज को एक बिजनेस का रूप दे दिया, जो मुझे पहले से ही पता था। दुख इस बात का कि फिर वो गलत गाइड कर रहा है। उस बंदे की तो हेल्प कर दी, क्यों? डोंकी से आया था, उसकी तो कर दी। और जो यहाँ से जाने के बाद फंसेंगे उनकी कौन हेल्प करेगा? यहाँ पे अपने लोग भी साथ नहीं देते हैं, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। अपने लोग भी साथ नहीं देते, कोई हेल्प नहीं करता। कहाँ जाएगा बंदा? पानी तक भी नहीं पी सकता। ऐसा भी नहीं कि अपने कहीं पे कोई पड़ोस में जाके 2 रोटी मांग ली, यहाँ पे तो वैसा भी नहीं है, डायरेक्ट पुलिस आ जाएगी आपको कंप्लेंट करते ही। तो मेरी लोहान साहब से रिक्वेस्ट है, अगर आपको चीजें क्लियर बता के अगर आपको पैसे ही कमाने हैं तो आप क्लियर बता दो, मेरी फीस इतनी है, इतनी फीस लगेगी। और टॉप 10 की लिस्ट मैं उनसे मांगना चाहता हूँ, वो मुझसे शेयर करे। उनके जो डाउट है वो उनके डाउट मैं क्लियर कर सकता हूँ। नहीं तो जो चीजें मैंने बोली हैं, इन सारी चीजों का क्लैरिफिकेशन भाई साहब, या आप वीडियो कोई रिलीज कर दो, या आप लोगों से कांटेक्ट कर लो, इनके क्वेश्चन का जवाब दे दो। अगर मैं कहीं गलत हूं तो मैं यही माफी मांग लूंगा। तो बहुत बड़ी कोई जो है पर्सनली दुश्मनी बहुत नहीं। बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज हो गई है। भाई साहब का ये कहना है कि रणबीर सिंह लोहान अपने तरीके को सही साबित कर दें, जो वो बातें बोल रहे हैं अगर वो सही तरीके से पूरा का पूरा जो है सही प्रोसेस बता दें, तो भाई साहब जो अमेरिका कैलिफोर्निया में भी बैठे हुए हैं, इनका ये कहना है कि मैं अभी तुरंत जो है माफी मांग लूंगा। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ भाई साहब, बार बार रणबीर सिंह हाँ जी लोहान भाई। जी की अगर आप वीडियो देखेंगे तो थोड़े से शब्द बोलने के हाँ बाद वो ये बात बोलते हैं
कि अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो मैं माफी चाहता हूं। ऐसा क्यों बोलते हैं? वो बार बार बोलते हैं। अगर आप वीडियो देख लीजिए, कितनी भी पुरानी क्यों ना वीडियो हो जो अमेरिका की है, जहां पर अमेरिका जाने की बात हो रही है, वो बार बार एक बात बोलते हैं कि अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं माफी मांगता हूं। ऐसा क्यों है? ब्रदर पता है क्या है, एक ना एक बॉडी लैंग्वेज होगी अपने वाले लोगों की। लोग यहाँ आते हैं, उनको फिर हमारे जो शरीर, हमारे मतलब जो दादा बूढ़े भाई है ना, जो छोटे गांव में रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि कितना शरीफ है, कितना रिस्पेक्टफुल बंदा है। और उसी चीज का फायदा हर इंसान यहाँ से उठाता है, इंडिया जाता है, वहां से एक बंडल बनाता है पैसों की इनकम का, फिर वापिस आता है। वही काम इमोशनली हमारे लोगों का फायदा कब से उठाया जा रहा है ब्रोदर। ठीक, ये कोई जेस्चर नहीं है। माफी, जब आपको चीजें पता है, अगर मैं बोल रहा हूं इस बात के लिए, मैं ठोक के बोल रहा हूं कि मुझे ये चीज पता है, मैं इस पे 100% हूं, तो मैं माफी क्यों मांगूंगा? या तो वो जवाब दे दे या मेरी गलती निकाल दे। गलती होगी तभी तो माफी मांगोगे, तुम्हारी गलती है ही नहीं, ना किसी ने तुमको बोला, तो माफी क्यों मांगनी है? ये एक जेस्चर हो गया है लोगों को इमोशनली कनेक्ट करने का, उनका फायदा। भाई साहब, अपने बंदों को नहीं पता प्रोसेस, बिल्कुल भी उनको बिल्कुल भी नहीं पता। उनको बस ये है कि बस मुझे तो यहाँ बाहर जाना है, बाहर जाना। उनको ये नहीं पता कि वीजा तक की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो यहाँ जिस दिन पैर रख दोगे और आपके पास पैसे नहीं होंगे, प्रॉब्लम तो जिंदगी भर की यहाँ पे हो जाएगी। जीते जी जेल वाला सिस्टम हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि यहाँ कोई मदद नहीं करने वाला है। रात को रोड पे घूमोगे, कितनी यूएस में अभी कितनी ज्यादा ठंड है, कैसे सरवाइव कर पाएगा अगर किसी ने उसको शरण नहीं दी तो? सबको तो ये भेज देगा यहाँ पे। क्या लोहान साहब उनको एक कंबल रजाई भी बांटेंगे यहाँ पे, फिर कोई कैंप लगाएंगे क्या उनको रखने के लिए भी? हो सकता है वैसा, हो सकता है इस बारे में जो है हम जो है, क्योंकि हो सकता है ऐसा भी हो कि उनके पास जो बड़ा मकान हो, जो बड़ा मकान के साथ साथ में उनके भाई यहाँ पर अमेरिका में डॉक्टर हैं। छोटे भाई बार बार वो जिक्र करते हैं कि मेरे छोटे भाई अमेरिका में डॉक्टर हाँ, हैं। तो हो सकता है मालूम कि है, उनके मुझे पास मालूम। बड़ा बंगला हो, वहां पर रखने वाले हो। इस बात में भी सच्चाई हो सकती है। हाँ, हो सकती है भाई साहब। शायद वो ये भी हो सकता है कि जितने भी वो काम दिलवाएंगे, वो शायद अपने हॉस्पिटलों में दिलवाएंगे। और जिस दिन हॉस्पिटल में कोई बंदा इलीगल काम करते फंस गया, उसके हॉस्पिटल भी बंद हो सकते हैं। उनको ये भी सिनेरियो पता होगा। यहाँ की पेनल्टी ना इतनी जबर, यहाँ पे लोग गलत काम क्यों नहीं करते हैं ग्राउंड लेवल पे? वो इसलिए नहीं करते, अगर कल को कोई बंदा यहाँ पे फंस गया इलीगली काम करते हुए, उसकी पेनल्टी इतने लाख मिलियन डॉलर की बात होगी, तो लाइफ टाइम कितना भी कमा लियो, वो पेनल्टी खत्म ही नहीं होगी ब्रदर। ऐसा रूल है यहाँ पे। आपने जो है सीधी और ये लाइव तस्वीरें अमेरिका से देखी। अमेरिका से भाई हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। बड़ा लंबा समय लग जाएगा अगर हम पूरी जो है डिटेल में जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में मैंने ढेर सारे जो है क्वेश्चन ले लिए हैं। रणबीर सिंह लोहान के ऊपर ये वीडियो बनाया जा रहा है, जो 5 लाख रुपए में अमेरिका भेजने की बात कर रहे हैं। लेकिन भाई का कहना है कि 5 लाख रुपए में आप अमेरिका नहीं आ सकते। अगर आपको अमेरिका आना है तो पूरा सही प्रोसेस जान के आए। अगर आप ऐसे ही आ जाएंगे तो आपको बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। और जिस तरीके से वो लोहान साहब भेज रहे हैं, मात्र 70 से 80 हजार रुपए में आप अमेरिका आ सकते हैं। कोई बड़ा लंबा चौड़ा खुद कर सिस्टम नहीं सकता है। हूँ, खुद भी कर सकते हैं, खुद प्रोसेस कर सकते हैं। 60-70 हजार रुपए लगते हैं। मैंने वीडियोज में बताया है, वो कैलकुलेट कर लेना, कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। नहीं है तो किसी और से मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं बता दूंगा। उसके बाद आप जो अपना एक प्रोसेस, बार यूट्यूब चैनल का नाम बता दे जहां पर आपने सारी मेरा जानकारी यू दे रखी है। मेरा यूट्यूब चैनल है गाविक दुहान _USA। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूं, हमारा कोई प्रमोशन नहीं चल रहा। हम यहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि हम यूट्यूब पर का जो है प्रमोशन कर रहे हैं, यूट्यूब से पैसे कमाने की सोच रहे हैं। भाई यहाँ पर भी जो जब यहाँ पर रह रहे थे गुरुग्राम में भी, तब भी जो है 1.5 लाख रुपए की जॉब कर रहे थे। और अब यहाँ पर जो है साथ के साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं और इनको काम भी मिला हुआ है। इनका काम ठीक चल रहा है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए ये प्रमोशन हो रहा है। हमारा एक मकसद है, मकसद ये है कि भारत देश की जनता को सच्चाई का पता चले। और सच्चाई का पता चल के जो गरीब किसान मजदूर का बेटा विदेश आना चाहता है, अमेरिका जाना चाहता है, वो इस चक्कर में ना फंसे कि अपने 5 लाख रुपए भी गुवा दे और वहां पर जाकर जो है ढेर सारी उसको समस्याएं देखने को मिले। हमारा मकसद यही है कि हाँ, लोहान साहब तक ये वीडियो पहुंचे और दो लोहान एक साहब एक अपना। बात और ऐड कर देता हूँ। एक बात और ऐड कर देता हूँ कि भाई साहब बोलते हैं कि वो 50 लाख दे के क्यों जाते हैं। 50 लाख वो देता है जो यहाँ की बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकता है, जिसको ABCD भी नहीं पता है चीजों का। वो 50 लाख देते हैं। कोई अपनी जमीन की सेल कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो यहाँ पे स्टडी वीजा वही ले पाएंगे कि जो
अच्छी एक एक ना होते ना एक रेपुट उनके मतलब ग्रेड्स अच्छे हैं, वो क्रैक कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई 40% मूड है भाई साहब, 20-30 सेकेंड्स का इंटरव्यू होता है, उसी में आपको वीजा ऑफिसर जज कर लेगा आपका इंटेंशन क्या है। वो वर्बली इंटेंशन जानना चाहते हैं कि हाँ आपका जेन्युइन इंटेंशन यहाँ पे स्टडी करने का आने का है या फिर आपका कुछ और करने का है। हाँ, जिस बंदे का स्टडी वीजा लग जाता है, किसी जैसे भी जिसकी भी जैसी किस्मत है, जिसके जैसे एफर्ट है, कल को अगर वो यहाँ आने के बाद वो इलीगल वाला प्रोसेस है, फिर उनके लिए वो 5 लाख सही है। अगर वो यहाँ आने के बाद इलीगल होना चाहते हैं, केस फाइल करना, जैसे डोंकी वाले आते हैं और ये फिर लीगली तरीके से आके केस फाइल करेंगे, उनके लिए ये प्रोसेस सही है। लेकिन गलत है। हम अपने भाइयों को अगर एक डायरेक्शन ही गलत पे करेंगे तो उनको उसके बाद 1 साल 2 साल 10 साल के बाद के कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता। उनके माँ बाप भी अगर वहां एक्सपायर हो गए तब भी नहीं जा पाएगा। तो सारे उन पैसों का कमा के क्या करोगे, करना क्या है उनका। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं 5 लाख रुपए में, अगर आप अमेरिका जा रहे हैं तो जब तक मत जाइएगा जब तक लोहान साहब एक बढ़िया अच्छे तरीके से वीडियो रिलीज नहीं कर देते। भाई साहब से कांटेक्ट अगर आपको करना है लोहान साहब, तो आप इनके कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका जो है यूजर नेम है, जो इंस्टाग्राम का यूजर नेम बता दीजिए एक बार भाई साहब। गाविक धुआन ही है, तो सिंपल गाविक धुआन। इंस्टाग्राम पर भी आपका लोहान साहब इनसे कांटेक्ट हो जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तब भी आपका कांटेक्ट हो जाएगा। और अगर आप कांटेक्ट भी नहीं करना चाहते लेकिन जो बेसिक जानकारी इस भाई को चाहिए, जो इनका कहना है कि इतने रुपए में कोई फीस नहीं है, उसका आप एक बार जो है क्लैरिफिकेशन दे दीजिए अच्छे से, ताकि बच्चों को सही से पता चल सके। अगर आपको मैं बार बार बता रहा हूं, भाई साहब ने अभी बताया कि अगर अमेरिका की सरकार को पता चल गया आप इस तरीके से भेज रहे हैं तो आपको समस्या आ सकती है। और मैं बार बार जो है ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। अगर आप अमेरिका 5 लाख रुपए में जाना चाहते हैं, फिर 10 लाख रुपए में जाना चाहते हैं, तो उसका सही प्रोसेस अगर आपको जानना है तो इनके यूट्यूब चैनल का भी जो है आपको नाम बता दिया गया है। उस यूट्यूब चैनल पर भी आप जा सकते हैं और वहां पर भी आप देख सकते हैं। और लोहान साहब से भी मेरा जो है पर्सनली रिक्वेस्ट रहेगी कि एक अच्छे तरीके से वो विदेश में अमेरिका भेजने की जो बात हो रही है उसको अच्छे तरीके से सही से क्लैरिफाई करें, ताकि सबको समझ आ सके। और इन भाई एक बात और दोस्त, एक बात और मैं ऐड कर देता हूँ कि कुछ भाइयों को लगता होगा कि मैं ऐसे ही किसी के पीछे पड़ गया हूँ। मैं बड़े प्रूफ के साथ, क्योंकि मैं उस चीज से गुजर चुका हूँ कल को, क्योंकि मुझे चीजें पता थी और मुझे पता था यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो अपना बैकअप अपने हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से लेके आना। और दूसरी चीज जिसको ये है कि भाई मुझे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन और ये वगैरह लाइक बढ़ाने हैं यार, ऐसा कुछ करना है, तो जिसको पसंद है तो मुझसे कर लेना बात। नहीं तो अगर आपके कॉन्टेक्ट में जो सही प्रोसेस होगा ना, वो बंदा आपको गाइड कर सके, आपको डायरेक्टली बोल सके कि मैं तो 30,000 लेता हूँ, मैं तो 1 लाख रुपए लेता हूँ, वो क्लियर करके अगर आपको भेज रहा है तो आप अच्छे अपने जितने भी वैल्यूएबल कॉन्टेक्ट हैं उनसे भी कॉन्टेक्ट करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैं किसी को पैसे के लिए नहीं, मैं जिसकी मदद करूंगा मैं फ्री गाइडलाइन दूंगा ब्रोदर को, और कुछ नहीं करना मेरे को, सिर्फ फ्री है मेरे पास में। मेरे को किसी के पैसों की जरूरत नहीं, क्योंकि पैसे मैंने इंडिया में भी कमाए थे और आज भी मेरे पास सेकंड सेमेस्टर चल रहा है मेरी उसी कंपनी का। यहाँ पे ऑफर मेरे पास पहले इनविटेशन आ गया कि आपकी स्टडी जब भी कंप्लीट होगी तभी आप हमारे पास वापस आ जाना। इससे बेस्ट क्या होगा। आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं आपको बार बार बताना चाहता हूं देखने वालों को, जो यहाँ हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, जहां जहां से ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। पैसा कमाना हमारा जो है इनका कोई मकसद नहीं है। पैसा ये इस तरीके से ना कमाना चाहते हैं, ना इनका जो है कोई ये मोटिव है कि इस तरीके से इनको पैसा कमाना है। इनका मकसद केवल एक यही है कि भारत देश की जनता को सच्चाई पता चले। 5 लाख रुपए में आप अमेरिका जा सकते हैं या फिर नहीं जा सकते, इसी विषय पर बात हो रही थी। और इस वीडियो को हम जो है ज़्यादा लंबी ना करते हुए आज के लिए यही समापन करते हैं। और जरूरत पड़ी तो दोबारा भाई से इंटरव्यू ले लेंगे, दोबारा इनसे बातचीत कर लेंगे। और लोहान साहब से भी जो है मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है, आप अपनी वीडियो को अच्छी तरीके से क्लैरिफाई करके
पोस्ट कीजिए, ताकि लोगों का जो भ्रम है, जो लोगों को सच्चाई का पता नहीं है, उस सच्चाई का पता चल सके। ऐसा ना हो आप अमेरिका में यहाँ से इंडिया से 1 नंबर में भेज दें और वहां जाकर उसकी 2 नंबर की फाइल लगवा दें, वहां उसकी पेशी चलती रहे, यहाँ माँ बाप बीमार हो जाए, उसको अगर घर आना भी पड़ जाए इमरजेंसी में तो वो घर भी ना आ सके। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। जय जवान जय किसान ब्रदर।